हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल क्लास में। आज हम देखने वाले राजस्थान का भूगोल सामान्य परिचय। इससे राजस्थान सिटी में 1 से 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। तो आज की क्लास भूगोल का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें भूगोल, विस्तार, सीमाएं व प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। सबसे पहले राजस्थान का जो नामकरण व ऐतिहासिक क्रम है वे कैसे हुआ। राजस्थान का जो नामकरण प्राचीन काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत व रामायण में वाल्मीकि ने क्या है मरुकांतर कहा है। ठीक है, राजस्थान को, ठीक है, किसको, राजस्थान को राजस्थान में वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा है। ठीक है, और सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख मिलता है वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी अद्वितीय शब्द मिलता है। और सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने किया। इसका उल्लेख 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। ठीक है, याद रखना इसे। अंग्रेजों ने भी इस भूभाग का क्या नाम रखा था, तो अंग्रेजों ने भी इस भूभाग का नाम रखा था राजपूताना। ठीक है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन प्रकार छपेगा कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। ठीक है, अब अक्षांशीय दृष्टि से जो हमारा अक्षांशीय दृष्टि से हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कैसी है। विश्व या ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व है, एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है और भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अक्षांश और देशांतरण। ठीक है, अक्षांश किसे कहते हैं, तो पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती है, उन्हें अक्षांश व उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर जो रेखाएं होती है वे देशांतर कहलाती है। यानी अक्षांश ये मान लेते राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान है, ये क्या है, अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये जो रेखा है वे अक्षांश है, ये देशांतरण। ठीक है, अक्षांश याद करने का इसके नाम से ही। ठीक है, अक्षांश से दूरी की गणना व देशांतरण से समय की गणना की जाती है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 179, कुल अक्षांशों की संख्या 181। ग्लोब पर कुल देशांतरण कितने हैं, 360। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी है 111.13 किलोमीटर। दो देशांतरों के मध्य की दूरी है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, अब है समय यानी टाइम जोन्स। ठीक है, टाइम जोन्स। समय गणना में मानक समय 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच में रेखा व प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो प्रयागराज के निकट नैनीताल से गुजरती है। भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच मील टाइम है से 5.5 घंटे आगे है, वे देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय में क्या है, कमी होती है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, जिसमें कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश और सबसे कम त्रिपुरा से है। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से व डूंगरपुर के चिखली गांव से गुजरती है।
21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे कर्क क्रांति कहते हैं। 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है, देख लो सूर्य सीधा पड़ रहा है, ठीक है, तो कर्क क्रांति होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात व सबसे छोटी परछाई बनती है। इसके बाद सूर्य जो है दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन व लंबवत प्रभाव पड़ता है बांसवाड़ा पर। यहाँ से इन दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन प्रभाव पड़ता है गंगानगर पर, ठीक है, ये राजस्थान है, सूर्य यहाँ होता है, ठीक है, तो यहाँ से लंबवत प्रभाव पड़ेगा बांसवाड़ा पर, ठीक है, और ऐसे पड़ेगा जो है वह पड़ेगा हमारे गंगानगर पर, ठीक है। बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। अब देखते हैं मकर रेखा, यह है सूर्य, ठीक है, सूर्य मकर रेखा, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, ठीक है, विषुवत वैभव, शरद वैभव, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा रात बड़ी होती है। 21 मार्च वसंत वैभव व 23 सितंबर शरद वैभव को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो दिन और रात बराबर होते हैं। अब देखते हैं राजस्थान का विस्तार। राजस्थान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरण से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरण के मध्य स्थित है, ठीक है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश से 27 डिग्री पूर्वी राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को माना गया है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला है जैसलमेर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीईटी में। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। ये देख पतंग के कार या विषम कोणीय चतुर्भुज, ठीक है। राजस्थान की कुल शीतलीय सीमाएं 5,920 वर्ग किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 1,070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमाएं 4,850 किलोमीटर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी जो एक देश के साथ लगती है वह है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, 1,070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय जो राज्यों के साथ लगती है, जो 5 राज्यों के साथ लगती है, आगे देखेंगे कौन कौन से राज्य है। उत्तर में कोंडागांव गंगानगर स्थित है, पूर्व में सिलावत राजाखेड़ा धौलपुर स्थित है, पश्चिम में करेरा गांव सेम जैसलमेर स्थित है और दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा स्थित है। और राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? लापुलाई मेहता नागौर, ठीक है। मेहता नागौर जो है मध्यवर्ती गांव है। रेड क्लिफ रेखा। अब देखते हैं राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय इसका निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया। ये एक अत्यारोपित सीमा रेखा है जो बिना सहमति के थोपी गई रेखा है, जिसकी राजस्थान में लंबाई 1,070 किलोमीटर है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हिंदू मलकोट गंगानगर से शुरू होकर बागेश्वर सागढ़ बाड़मेर तक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के 5 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले हैं: श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे ज़्यादा जैसलमेर की सीमा लगती है और सबसे कम फलोदी की, ठीक है। अब क्या पूछ ले? राजस्थान के 2 जिलों जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 3, ठीक है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है, राजस्थान की क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब, जिसके साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है,
और इसमें 2 जिले आते हैं, गंगानगर जिससे सर्वाधिक सीमा, हनुमानगढ़ न्यूनतम सीमा, ठीक है। उसके बाद हरियाणा 8 जिले, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बेरोट, अलवर, खेरता, तिजारा और डिंग, जिसके साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के साथ सीमा लगती है, डिंग, भरतपुर, धौलपुर, 877 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे अधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिलों के साथ, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बाड़ा, झालावाड़। झालावाड़ से सर्वाधिक सीमा लगती है 520 किलोमीटर। भीलवाड़ा से न्यूनतम सीमा लगती है 16 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है। और मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और पांचों राज्य है गुजरात, जिसके 6 जिले लगते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर से सर्वाधिक सीमा लगती है। सिरोही, जालोर, बाड़मेर से न्यूनतम सीमा लगती है 14 किलोमीटर। और इसकी राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ 520 किलोमीटर व न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर 14 किलोमीटर। और दूसरे स्थान पर भीलवाड़ा जो 16 किलोमीटर, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23। सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं जयपुर, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़, ठीक है। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह काटला बंदरगाह वर्तमान में दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, अरब सागर में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल, अब देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और वर्ग मील में पूछ ले तो 1,32,140 वर्ग मील, ठीक है। 342,239, 132, 140। भारत के क्षेत्रफल का 10 कितना प्रतिशत भाग है तो 10.41% या 1/10 भाग, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना वह उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान है, ठीक है। राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश कौन से? काको रिपब्लिक, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,00,000, ठीक है। पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नार्वे, ठीक है। ये देश है जिसका क्षेत्रफल है राजस्थान के समान या राजस्थान के बराबर है, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटे जिले हैं खेरता, तिजारा और डिंग, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान में जिले। प्रारंभ में 25 जिले और 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1954 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय अजमेर 26वां जिला बना। 7 अगस्त 2023 से रामूलाभाई कमेटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19 नए जिले व कुल 50 जिले हो गए थे। 29 दिसंबर 2024 को उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा व मदन दिलावर समिति, जिसमें 9 जिले व 3 संभाग निरस्त कर वर्तमान में 41 जिले रख दिए गए। संभागीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक मंडल। 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। 26 जनवरी 1987 मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा पुणे प्रारंभ अजमेर छठा संभाग बनाया गया। 26 जनवरी 1983। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के समय भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। वर्तमान में 41 जिले 7 संभाग। 27वां जिला बना धौलपुर, जो 15 अप्रैल 1982 को बना। 28वां 10 अप्रैल 1991। तोसा 10 अप्रैल 1991। राजसमंद 10 अप्रैल 1991। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997। 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। महत्वपूर्ण बिंदु है चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान। 2 स्थानों पर खंडीय जिला है चित्तौड़गढ़। राजसमंद की आकृति तिलक के समान। जैसलमेर कैसा है तो सप्त बहुभुजाकार या अनियमित बहुभुज। करौली की आकृति है बतख का कार, ठीक है।
राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर जिला मुख्यालय राजनगर के नाम पर हुआ। ठीक है, अब संभाग देखते हैं। बीकानेर संभाग जिसके 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, कोटा संभाग 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, उदयपुर 6 जिले, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलोमबाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग, जोधपुर 6 जिले, जोधपुर, फलोदी, बालोदरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालौर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, भरतपुर 6 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डींग। जो जयपुर है 7 जिले, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, खैरथर, तिजारा, कोटपुतली, बेटौर। और अजमेर 7 जिलों के साथ अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, डिटवाना, कुचामन। जयपुर जो है सर्वाधिक जनसंख्या व जनघनत्व वाला संभाग है। ठीक है, अब जिलों के कुछ उपनाम, यहाँ से क्वेश्चन आता है। गंगानगर को राजस्थान का नगार या दान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक अन्न उत्पादन के कारण और प्राचीन नाम है रामनगर। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी यानी सुनहरा शहर, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, जरीको की नगरी, पंखों की नगरी, गलेरियों का शहर, म्यूजियम सिटी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर। ठीक है, बीकानेर को ऊन का गर्व राटी घाटी कहते हैं। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार, सूर्य नगरी, नीली नगरी, किलों का शहर, राजस्थान की विधि नगरी, हैंडीक्राफ्ट सिटी। ठीक है, उदयपुर को जिलों की नगरी, लेक सिटी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, जिंग नगरी, फाउंटन, फवाड़ा, माउंटन का शहर, व्हाइट सिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसियाओ कहते हैं। ओसिया का जो प्राचीन नाम है उपकेश पतन। ठीक है, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। सिरोही को राजस्थान का शिमला, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, भक्ति व शक्ति की नगरी कहलाती है। बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर, राजस्थान की चेरापूंजी का वर्तमान नाम है सोहरा। ठीक है, कोटा को राजस्थान का कानपुर, उद्योगों के कारण राजस्थान का नोएडा, शिक्षा नगरी का कारण इंद्रप्रस्थ, औद्योगिक क्षेत्र, उद्यानों या बगीचों का शहर। 12 वराई नगरी, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि, अधिक वन में नदी घाटियाँ होने के कारण। बूंदी को बावड़ियों का शहर, छोटी काशी भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, अभेग नगरी, तालाबों का शहर। अगर पूछ ले राजस्थान की न्यूनतम मैनचेस्टर कौन सा है तो भिवाड़ी। ठीक है, अजमेर राजस्थान का हृदय, राजपुताने की पूंजी, भारत का मक्का, राजस्थान का नागा। भरतपुर जो है राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। ठीक है, धौलपुर रेड डायमंड, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, दाग का राजा, कोटी इसका प्राचीन नाम है। धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है? कोटी। करौली डांग की रानी, गोपाल पाल प्राचीन नाम है। ठीक है, करौली का प्राचीन नाम गोपाल पाल। डांग का राजा धौलपुर है तो डांग की रानी करौली। ठीक है, जयपुर पूर्व का वेनिस, पिंक सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी। नागौर को औजारों की नगरी, धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। चाकसू जयपुर का सब प्राचीन नाम है जिसे चंपावती के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू तांबा जिला, टोंक नवाबों की नगरी, सांजौर राजस्थान का पंजाब, सत्यपुर जो है इसका प्राचीन नाम है। बालोदरा पोपलिन नगरी और डिटवाना शेखावटी का सिंह द्वार। ठीक है, शेखावटी का सिंह द्वार। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और नेक्स्ट क्लास रहेगी राजस्थान के बांध। ठीक है, बांध। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।